में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होगा। हम वहां एक ऐसा वार्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 खाटें होंगी। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, गरीबी मिटाना, और हम गरीबी मिटाकर ही रहेंगे। दुर्गा बाई, थोड़ी देर तक तालियों का शोर सुन ले, बाद में यही लोग तेरा ऐसा स्वागत करेंगे कि तू इलेक्शन लड़ना ही भूल जाएगी। आप लोगों के साथ नहीं, हमें दोबारा इस इलाके से इलेक्शन लड़ने का हौसला दिया है। हाँ, तो हम उस अस्पताल के बारे में कह रहे थे जिसमें कोई खाते नहीं होंगी, नकली दवाइयां होंगी, नकली इंजेक्शंस होंगे और जाहिल डॉक्टर्स होंगे जो तुम सबको सीधे शमशान घाट पहुंचा देंगे। हेलो हेलो हेलो, इस इलाके में एक भी शमशान घाट और कब्रिस्तान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एक ऐसा आधुनिक शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने वाले हैं जिसमें उसी अस्पताल से लाए और बेमौत मरे हुए गरीबों को मुफ्त में जलाया और दफनाया जाएगा। अरे क्या बकवास कर रही है? क्योंकि हमने सोच लिया है कि गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, गरीबों को मिटाना। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया और उन्हें खत्म कर देना। अरे देखते क्यों, मारो इसको। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम गरीब लोग साले कभी नहीं सुधरोगे। अरे तुम लोग तो गाली के ही काबिल हो। तुम्हारे घरों पर तो अब मैं बुलडोजर चलवा दूंगी। साली कमीनी हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाएगी। सबको मिटा कर रहूंगी, आग लगा दूंगी सबके घरों को। दुर्गा जी, आप और ये पब्लिक आपके पीछे? वो सब बाद में बताऊंगी, यहाँ से जल्दी चलो। बुढ़ी पॉलिटिक्स छोड़, कैमरा डांस शुरू कर दे। थैंक यू श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, अंदर नहीं चलोगे? नहीं दुर्गा जी, इस घर में दोबारा आने को मन नहीं करता। गजब हो गया दुर्गा जी। फिर क्या हुआ? अंदर चलकर तो देखिए। हाँ। दुर्गा देवी, अफसोस तो इस बात का है कि जिस इलाके को आपका घर समझा जाता है वहीं यह हादसा हुआ है। जहां के लोग आज तक आप पर फूलों की बरसात करते आए थे, उन्हीं लोगों ने आज अंडे और टमाटर बरसाकर अपनी पार्टी को बहुत परेशान किया है और ये बात हाई कमांड तक पहुंच चुकी है। पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही रहता है, मगर जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम खूब जानते हैं, आज जिन लोगों ने हम पर टमाटर और अंडे बरसाए हैं, वही लोग कल फूल भी बरसाएंगे। मगर इस इलेक्शन में तो आपको ऐसा मौका मिलना इम्पॉसिबल बात है दुर्गा देवी। क्यों? इसलिए कि इस हंगामे की वजह से आपकी टिकट वापस ले ली गई है। इस बात का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हाई कमांड के हुक्म को कौन टाल सकता है दुर्गा देवी। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते।
होगा दुर्गा जी? हम लोगों ने इस इलेक्शन के भरोसे तो करोड़ों का कर्जा ले लिया है। पोस्टर छप चुके हैं, बैनर्स लग चुके हैं। हमने तो कैनवसिंग के लिए 10 नई एम्बेसडर्स और 10 नई जीपें भी खरीद ली हैं। यहाँ तक के बैंक से लोन भी उठा लिया है। मधु, प्लीज कीप क्वाइट। चली जाओ यहाँ से, प्लीज गो। हमें अकेला छोड़ दो। तू अब अकेली ही रहेगी दुर्गा बाई। मैंने भी तेरे दुर्गा निवास को जमीन दोज नहीं किया, तो मेरा भी नाम मधु नहीं। मधु, इन पत्तों के बनाए हुए इस घर की तरह अब दुर्गा निवास की बुनियाद का पत्थर भी हमारे हाथ में है, जिसे हम जब चाहें इस तरह जमीन दोज कर सकते हैं। क्या सारे के सारे टेंडर वापस आ गए? हाँ, और सबके फोन भी आने शुरू हो गए हैं। लोग अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। हेलो, वर्मा कंस्ट्रक्शंस। मैं छगन भाई बोल रहा हूँ। दुर्गा जी हैं? छगन भाई, एक मिनट। छगन भाई का फोन है, पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, उनसे कह दो कि हम नहीं हैं। हेलो छगन भाई, वो तो है नहीं, वो जरूर मीटिंग में गई हैं। अरे मीटिंग छोड़ो, हमें उल्लू मत बनाओ, हम लोगों को सब मालूम है। लगता है आपके टिकट छिन जाने का पता सबको चल चुका है। हेलो दुर्गा जी हैं? जी वो नहीं है जी, एक मिनट। हेलो दुर्गा देवी? हाँ जी, वो 12 बजे आएंगी, बाहर गई हैं। जी नहीं, एक मिनट। हेलो जी, वो नहीं है। दुर्गा बाई, अभी तो सिर्फ टेलीफोन की घंटियों से ही तेरी घंटी बज गई है। आगे देखना, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू ना घर की रहेगी ना घाट की। लगता है बुद्धि मांगने वालों का हिसाब देख रही है। दुर्गा जी, दुर्गा जी, हाँ? गजब हो गया। अब क्या हुआ? वो सब कर्ज मांगने वाले जबरदस्ती ऑफिस में घुसा है और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे उन सबको अपने साथ यहाँ लाना पड़ा। अरे तुमने ये क्या किया? अच्छा, उन सबसे कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। ठीक है। अरे वाह दुर्गा बाई वाह, रुपया लेते वक्त तो बड़े बड़े सपने दिखाती हो। 3 टका ब्याज दूंगी, 4 टका ब्याज दूंगी, और अब हमें टरकाने पे तुली हो। दुर्गा बाई, ये छोटी छोटी हरकतें आप जैसे बड़ी हस्ती को शोभा नहीं देती। अगर हम पैसा देना जानते हैं तो वसूल करना भी जानते हैं। मगर छगन भाई, क्या हमें थोड़े दिनों की मोहलत नहीं मिल सकती? मिल सकती है, लेकिन हमें किसी बड़े आदमी की गारंटी चाहिए। बड़े आदमी की? एसके एंटरप्राइजेस के मालिक एसके साहब की गारंटी चलेगी? एसके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे उनकी गारंटी को कौन टाल सकता है। तो फिर यूं समझ लो कि कल सुबह 11 बजे तक आप सबको अपनी अपनी ऑफिस में एसके साहब की गारंटी मिल चुकी होगी। मंजूर? क्यों भाई, मंजूर है ना? हाँ, 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 मंजूर है। तो फिर चलो, आओ चलो। बेटी, ये एसके साहब कौन है? और वो भला हमारी गारंटी क्यों लेंगे? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। आप उन्हें नहीं जानती, लेकिन वो आपके पूरे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राम राम। सेवक राम, तुम? जी सेवक राम, लेकिन वो सेवक राम तो एक्सीडेंट में मर गया। अब तो मैं सिर्फ भगवान का सेवक हूं। उस मौत के बाद मैंने पॉलिटिक्स को अपने दिमाग से ऐसे निकाल दिया जैसे लोग दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। अब तो सिर्फ एक ही काम है, एक ही नाम है, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। लेकिन सेवक राम, तुम इतने साल खो कहाँ गए थे? अपने जख्मों का इलाज करवाने विदेश चला गया था।
वापस लौटा तो जिस भगवान ने उस हादसे से मुझे नई जिंदगी दी थी, मैंने अपने आप को उस भगवान के हवाले कर दिया। एसके साहब, मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि अब दुर्गा देवी जी की इज्जत आप ही बचा सकते हैं। राम 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 राम। बचाने वाला तो वो है, किसी ने सच कहा है, चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दुर्गा जी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पार्टनर का कहना है कि फॉर्मेलिटी के लिए हवेली का गिरवी खत करना जरूरी है। क्या? हवेली गिरवी रखकर? नहीं नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे गलत मत समझिए दुर्गा जी। मगर ये दुर्गा बात जी, तो... एसके साहब सही कह रहे हैं, घर की बात घर में ही रह जाएगी। राम 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 छगन भाई, राम राम। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका काम हो जाएगा। देखिए छगन भाई, दुर्गा देवी के पैसों की गारंटी मेरी है। हाँ, राम 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 राम। दुर्गा जी, मैंने सबको कह दिया है, अब कोई भी आपसे पैसों का तकाजा नहीं करेगा। ये लीजिए, साइन कर दीजिए। सेवकराम, एक बात का ख्याल रखना, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। राम 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 राम। दुर्गा जी, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिएगा। बेटी, ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि तुम एक गैर होते हुए भी हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो हमारे अपने भी नहीं कर सके। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था जो मैं निभा रही हूँ। अब रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। अरे बेटी, इतनी रात गए तुम अकेली घर कैसे जाओगी? यहीं सो जाओ, सुबह 7 ऑफिस चले जाएंगे। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली बुट्टी। अब देखना, आज की रात इस दुर्गा निवास के लिए कयामत की रात होगी।